हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन वेव रिवाइज। तो हम लोग जो हमारी सीरीज़ थी ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन, उसके जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चंस हमने करे थे। आज फिर मैं आपके लिए नए 5 क्वेश्चंस लाई हूँ। तो वही सेम कंसेप्ट है कि हम आंसर्स भी मैं समझाऊंगी और हम साथ में साथ लिखेंगे भी से। So let's come up to the first question. The first question is, in which organism gemmules are formed? Gemmules जो होते हैं वो किस organism में बनते हैं? तो जो gemmules होते हैं ये आपके पोरीफेरा में बनते हैं. पोरीफेरा is a sponge. Okay? तो किस में बनते हैं? In पोरीफेरा. और पोरीफेरा क्या है आपका? Sponge. Okay? The next question is, what is free nuclear division? Why endoparasites perform multiple fission? तो free nuclear division क्या होता है और जो endoparasites होते हैं, endoparasites मतलब जो हमारे parasites हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो multiple fission क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब देखो होता क्या है, जब आपके पास क्या होता है, रेगुलर कैरियोकाइनेसिस होता है। रेगुलर कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियो वर्ड जो होता है वो आपका न्यूक्लियस रिलेटेड है। मतलब जब रेगुलरली न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं वो क्या करते हैं, वो साइटोप्लाज्म में पूरा फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। और फाइनली कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो फिर वो उनको सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो नंबर में इंक्रीज़ होना चाहते हैं, तो इसलिए वो ये मेथड आपका क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, ये मेथड परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं। देखो क्या होता है, व्हेन देयर occurs a regular karyokinesis. जब रेगुलर कैरियोकाइनेसिस होगा मतलब रेगुलरली आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। तो होता क्या है, द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद स्प्रेड फॉर्म, और डॉटर न्यूक्लियर बनने के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। तो स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म एंड फाइनली साइटोप्लाज्मिक डिविजन separates them. Okay, now it is observed in endoparasites to increase नंबर। एंडोपैरासाइट्स में क्यों देखा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर वो इन्फेक्ट करना चाहते हैं जिसके लिए उनको अपना नंबर बहुत बढ़ाना पड़ता है, इसलिए वो ये तरीका अपनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन एंडोपैरासाइट्स टू इंक्रीज नंबर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई एंडोपैरासाइट्स परफॉर्म मल्टीपल फिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्जियोस्पोर एंड कोनेडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्जियोस्पोर की। स्पॉन्जियोस्पोर क्या होते हैं, स्पॉन्जियोस्पोर्स आपके एंडोस्पोर्स होते हैं। एंडोस्पोर्स मतलब जो किसी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। और किसके अंदर बनते हैं ये बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। कौन से स्पीशीज़ में आपके स्पोरेंजियोपोर देखे जाते हैं, ये देखे जाते हैं राइजोपस में और म्यूकर में। फिर कोनेडिया की बात करें तो कोनेडिया क्या होता है, चेन बनाते हैं ये स्पोर्स के, और ये एक्सोस्पोर होते हैं, मतलब ये किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर नहीं डेवलप होंगे। और ये किस फॉर्म में डेवलप होते हैं, चेन। तो दीज आर चेन ऑफ एक्सोस्पोर्स। और कहाँ डेवलप होते हैं ये, कोनिडियोफोर के अंदर। जो स्टॉक होती है उसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरेंजियम बोलते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर बनता है, और जो स्टॉक होती है वो स्पोरेंजियोफोर होती है। कोनिडिया कहाँ बनता है, ये बनते हैं पेनिसिलियम एस्परजिलम, ठीक है। तो लिखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, these are endospores produced in the sporangium,
स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होने वाले एंडोस्पोर्स है। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, राइजोपस और म्यूकर। नेक्स्ट कॉनिडिया मैंने बताया, ये क्या है? दीज आर चेन ऑफ exospores which develop on conidiophore। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम और एस्परजिलन। ओके, तो देखो स्पोरेंजियो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका स्पोरेंजियोफोर होता है, इसके ऊपर ये आता है स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ऐसे ही कोनिडिया की बात करें तो ये होता है कोनिडिया 4, और इसके ऊपर ये जो इस तरह से चेन लाइक मैनर में जो स्पोर्स होते हैं ये होते हैं कोनिडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रा। हाइड्रा पे एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा याद रखना, ये साइंटिस्ट थे अब्राहम ट्रेम्बले। कौन थे? अब्राहम ट्रेम्बले, ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेम्यूल एंड गेमा कप। गेम्यूल और गेमा कप में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो गेम्यूल क्या होता है, ये आपके कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? कुछ स्पॉन्जेस में आपके गेम्यूल प्रोड्यूस होते हैं। अब गेम्यूल क्या होता है? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब स्पोर लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये एक प्रोटेक्टिव लेयर से क्या होगा? एनवेलप्ड होगा या कवर्ड होगा। ठीक है, अब ये इंटरनली इनके पास क्या होते हैं? गेम्यूल के अंदर इंटरनली क्या होते हैं? आर्क्योसाइट्स सेल्स होती है। ठीक है, गेमा कप की बात करें तो गेमा कप कहाँ देखा जाता है? ये मार्शेंटिया में, लिवरवर्ट, और होते क्या है? ये छोटा सा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बड होती है, और वो बड क्या करेगी? न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगी। और गेम्यूल में कौन न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगा? आर्क्योसाइट्स, जो कि कहाँ होते हैं? गेम्यूल्स के अंदर। तो लिखते हैं गेम्यूल में आप क्या लिखोगे? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन few sponges। ठीक है, फिर these are spore like structures which are enveloped by thick protective layer and internally have arcuocytes। गेम्यूल कप में हम लिखते हैं, गेम्यूल कप में क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट इन मार्शेंटिया, लिवरवर्ट, और होते क्या हैं ये? दे आर स्मॉल cup like structure with bud produces new plant। जो बड होती है वो आपकी क्या करेगी? न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।